देखो भाई, भगवान को चाहते हो ना, तो फिर और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। तो कुंभन दास जी की पत्नी थी, गरीब परिवार था, लेकिन परिवार में सदस्य बड़े थे, 7 तो बच्चे थे। तो जीवन बड़े कठिनाई में चल रहा था। एक बार राजा मान सिंह, पर उस राजा मान सिंह से पहले घटना सुनानी पड़ेगी कि ये इतने शुद्ध भक्त थे। ये क्या करते थे, जब सुबह तैयार होकर बैठते थे तो भगवान जो थे वो इनकी गोदी में आके बैठ जाते थे। इतना भगवान को इनके साथ प्रेम था। तो ये भगवान इनकी गोदी में बैठे हुए थे। तो इतनी देर में क्या हुआ, राजा मान सिंह इनके बारे में सुना और इनके दर्शन करने के लिए आया। और जब भगवान इनकी गोदी में बैठे हुए थे, उसी वक्त राजा मान सिंह ने कुटिया में कदम रखा। जैसे ही मान सिंह कुटिया में आया, राजा गया ओ भगवान गायब हो गए। मान सिंह ने प्रणाम किया, लेकिन इनका ध्यान तो था ही नहीं। तो ये क्या बोले, अभी आए थे, पता नहीं किधर चले गए। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि हम प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। राजा ने फिर से प्रणाम किया, ये फिर कहते हैं अभी आए थे, पता नहीं किधर चले गए। इतनी देर में इनकी भतीजी आई, किसकी, कुंभन दास जी की, और कहती है चाचा, राजा मान सिंह जी आए हैं। ये फिर कहते हैं पता नहीं अभी आए थे, कहाँ चले गए। तो फिर थोड़ा हिलाया तो होश में आकर कहते हैं कि जा एक काम कर, इनके बैठने के लिए आसन लिया और मेरा तिलक लगाने के लिए शीशा लिया। तो आगे से भतीजी कहती है कि बकरी जो है, नाम उसने कुछ और लिया, पहरी बुहरी कुछ कहा, कि जो बकरी है वो आसन खा गई और शीशा पी गई। राजा मानसिंह को बड़ी हैरानी हुई कि ये कौन सा आसन है जो बकरी खा गई, और ये कौन सा मिरर है जो वो पी गई। तो अच्छा विचार करके कहते हैं एक काम कर, तू नया आसन बना और नया शीशा बना के ले आ। तो थोड़ी देर के बाद वो आई, तो भारू का जो होते हैं घास फूस का आसन बना के ले आई, और एक मिट्टी के बर्तन में पानी ले आई। शीशा क्या है, पानी में अपने मिरर को उसको देखकर फिर तिलक लगाएंगे। ये देखकर राजा मान सिंह को बड़ी हैरानी हुई कि इतने कष्ट में है, इतना भी अभाव है इनके पास कि शीशा भी कौन सा रखा है। तब राजा मान सिंह ने सोचना, बात को सोचना, राजा आया है, पहले तो इनका ध्यान नहीं, अब राजा कह रहा है कि महाराज मैं माया के भक्त तो बहुत देखे हैं, आज भगवान का भक्त भी देखा है, तो आप कुछ मेरे से ले लीजिए। तो कहते भी कुछ चाहिए नहीं, बड़ा आनंद से जीवन चल रहा है, कुछ नहीं चाहिए। बहुत बोलने पर भी इन्होंने राजा से कुछ नहीं लिया। तब राजा ने कहा कि कोई तो सेवा दीजिए। तो क्या सेवा दी, कहते अगर राजा तुम सच में मेरी कोई सेवा करना चाहते हो तो एक सेवा करना। क्या सेवा करना, आज के बाद मेरी कुटिया में दोबारा मत आना। तब राजा, ये जो बात मैंने पहले बोली, राजा ये कहा कि महाराज माया के भक्त तो बहुत देखे हैं, लेकिन मायापति का भक्त आज पहली बार देखा है, तो कुछ तो सेवा दीजिए। अच्छा एक शीशा ही ले लो, रतन जड़ित शीशा दे देता हूँ एक तिलक लगाने के लिए। तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि राजा है तो तू मूर्खी, क्या वो रतन जड़ित शीशा हमारी इस कुटिया में शोभित होगा, और अगर वो आ भी गया तो हम तो उसको संभालते रहेंगे। तो कुछ नहीं लिया, चले गया राजा। अब जब राजा चला गया, जैसे ही राजा गया भगवान फिर आगे गोदी में बैठ गए। अब क्या कहते हैं, कहते यार क्या किया, मैंने ही भेजा था उसको राजा को कि थोड़ा तेरी मदद हो जाए, तू इतने तंगी में है तो लिया क्यों नहीं। तब कुंभन दास जी क्या कहते हैं, कहते अगर मैं राजा से कुछ ले लेता तो आप आते मेरी गोदी में बैठते। कहते फिर थोड़ा आता मैं तो बस मदद करने के लिए आता हूं, तुम मदद हो जाती तो फिर मैं क्यों आता। कहते बस फिर मेरी यही बात मानना, एक अभिलाषा है जो मेरी, कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। तो ये है भक्त। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादीनावृतम
अनुकूलेन कृष्णम अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो मैंने जब ये कथा सुनी, अभी मैंने पूरी नहीं सुनाई, मैंने एक हिस्सा सुनाया है, इसके आगे भी है कथा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देखो भाई, ये जीवन जो मिला है ना, हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप सब लोग तो शुद्ध भक्त हैं, आपने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा होगा, लेकिन मैं कम वक्त मांगते, सोते जागते खाते पीते बस भगवान से मांगता ही रहता हूं, तो भगवान नहीं मिलेगा। देखो, दो ही चीजें मिल सकती हैं, दो में से एक, या तो भगवान या फिर माया। हमारी इच्छा भी माया की तरफ है, तो भगवान नहीं मिल सकते। शब्द है ना, जहां राम वहां नहीं काम, और यहां काम वहां नहीं राम। तो हमने अभी काम को लक्ष्य बना रखा है, तो इसलिए राम का कोई अता पता नहीं। लेकिन इन कथाओं के माध्यम से हमें सीखना चाहिए, हमें पक्का सीखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति करना चाहिए। और जब भगवान आते हैं ना, तो सब सब कुछ सही रहता है, चाहे अभाव भी हो, उस अभाव में भी व्यक्ति प्रसन्न रहता है। ठीक है कि नहीं? तो यही जीवन का लक्ष्य रखकर हमें भक्ति करनी चाहिए, तभी हम जीवन को सफल कर पाएंगे, अन्यथा फिर माया के थपेड़े तो पड़ ही रहे हैं। वांछा